क्या बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग देवेंद्र कुमार जी, आपको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सुप्रभात। चलिए जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, जिससे हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें स्टार्ट करते हैं। शिवांगी जी आपको भी गुड मॉर्निंग, गौरव कुमार गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। बस आज के लेक्चर को शुरू से मतलब हम सब लोग तेजी से थोड़ा करेंगे। संडे के दिन आप लोग ऐसा तो नहीं कि खूब शांति से बैठे रहे, पढ़ाई लिखाई नहीं किए, तो संडे के दिन भी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। क्वेश्चन बुकलेट जल्दी से आपको मिल जाएगी एक दो दिन में, बस आप क्वेश्चन भी आगे करते रहे। तो सब लोग क्लासेस रेगुलर करें और उसी टाइम पर करें जब क्लास स्टार्ट हो जाए, उसी समय आप कोशिश करें कि क्लास स्टार्ट हो तो उसी समय ही क्लास आप कर लिया करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रिया यादव गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। देवेंद्र कुमार जी आपको भी सुप्रभात है। तो आगे बढ़ सकते हैं। वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म करिए वॉइस क्लियर हो, फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। गौरव कुमार आप ही कंफर्म करें, कोई भी कंफर्म करिए। वॉइस क्लियर है, वॉइस आ रही है? तो वॉइस क्लियर हो तो एक बार कंफर्म करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है। ऐसा तो कल हमने एक आपको क्वेश्चन दिया था, उसको आप लोग ने पता नहीं गूगल किया होगा, कुछ सोचा समझा होगा, तो उस गूगल से कुछ निकला कि नहीं निकला, थोड़ा बताइएगा। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था? स्ट्रेस क्वेश्चन आपका था, स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस। सिंपल सी बात है, एकदम बेसिक डिफरेंस आपको पता भी होगा। तो स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस आपको बताना था। आप में से किसी ने भी अगर एक भी डिफरेंस पढ़ा हो तो उसको आप मार्क करिए, तो थोड़ा हमें क्लियरिटी रहेगी। सुप्रभात बिंद्रा जी, सुप्रभात, खुश रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो एक बार बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर? अगर डिफरेंस नहीं आता, डिफरेंस में पहली बात ही क्या लिखना रहता है, उसकी डिफिनीशन लिख दीजिए। नहीं कुछ आता तो कुछ तो लिखें। क्या लिखेंगे? डिफिनीशन। तो डिफिनीशन क्या था? स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। क्या था? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। और प्रेशर, प्रेशर की डिफिनीशन अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स। नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिख रहे हैं, नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। इतना आपको बस, इतनी बेसिक चीजें हैं। अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं ध्यान रखिएगा। तो आप बस डेफिनेशन को एकदम, कृति जी आप सब लोग भी क्लासेस ज्वाइन करिए, रेगुलर ज्वाइन करें। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या था? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। और आपका प्रेशर क्या था? नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर ये दो चीजें जानते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब बात आई कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स क्या है। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स क्या है? तो आपको पता है कि जब भी लोड लगाएंगे, डिफॉर्मेशन लोड लगाएंगे, डिफॉर्मेशन होगा और डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल फोर्स डेवलप होगा। बस तो अब यहीं से बात हो गई कि ये एक क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है। ये एक क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है। और ये क्या है आपका? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों एक्सटर्नल? अब इसकी भी डेफिनेशन देखिए। नॉर्मल, नॉर्मल वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और हमेशा नेचर कैसा होगा? कंप्रेसिव होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया। तो नॉर्मल कौन सा? नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर। जैसे मान लीजिए कि हमारे इस बॉडीज को, हमारे हाथों को भी कोई दबा रहा है। कौन दबा रहा है? कौन दबा रहा है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। अब हमारी बॉडी को उस प्रेशर को सहने की क्षमता है। अगर यही हम डेप्थ में चले जाएं, अगर हम यही डेप्थ में जाएं तो वही प्रेशर, वही कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक्सटर्नल, ये एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है और ये एक इंटरनल रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है। पहली बात आपने डिफिनेशन बताया, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरा बताया नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल प्रॉपर्टी, ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। दोनों मात्रक वाइज देखे तो दोनों सेम होगा। ये हमेशा
एक ये, तो वो देखिए मात्रक वाली कोई अंतर नहीं होता, ये दोनों आपके अंतर। ये हमेशा क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर का ही होगा, ये हमेशा क्या होगा, कंप्रेसिव ही होगा। ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका टेंसाइल भी हो सकता है, ये आपका कंप्रेसिव भी हो सकता है, ये आपका टेंसाइल भी हो सकता है, ये आपका कंप्रेसिव जैसा लोड वैसा विरोध, और ये आपका शियर भी हो सकता है। प्रेशर हमेशा नॉर्मल कंप्रेसिव ही रहता है, जबकि स्ट्रेस आपका क्या हो सकता है, शियर भी हो सकता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। एकदम क्लियर हुई बात, एकदम बताइएगा, सब कुछ क्लियर हो रहा। दो तीन बातें और, स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते, स्ट्रेस को नापा नहीं जा सकता, स्ट्रेस हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, हमेशा ही क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। स्ट्रेस इज नॉट अ मेजरेबल प्रॉपर्टी, स्ट्रेस इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको हमेशा कैलकुलेट कर सकते, जबकि प्रेशर मेजर किया जा सकता है, ये मेजरेबल प्रॉपर्टी है। ये क्या है, मेजरेबल प्रॉपर्टी, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से स्ट्रेस को मेजर किया जा सकता है, मतलब बेसिक डिफरेंसेस एक ही साथ एक ही पेज में सब। तो आप ध्यान रखिए, प्रेशर इज अ मेजरेबल प्रॉपर्टी, और आप डिफरेंट टाइप के मैनोमीटर्स पढ़े होंगे, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए पढ़े होंगे, यूट्यूब मैनोमीटर पढ़े होंगे, और पढ़ेंगे नहीं पढ़े होंगे तो फ्लूइड में अभी आपको डिटेल में कराया जाएगा। इसी में आप मैकेनिकल गेजेस पढ़े होंगे, डायफ्राम गेजेस, बॉर्डन ट्यूब गेजेस, तो आपको अलग अलग प्रेशर्स के लिए बताया जाएगा। पहली बात, नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, हमेशा कंप्रेसिव नेचर, कल ये मेजरेबल वैल्यू, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल प्रॉपर्टी, और हमेशा क्या होगा, टेंसाइल, कंप्रेसिव, टेंजेंशियल, कुछ भी हो सकता है, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। एक और बात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा भी गया है, इसको आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है, जो अभी बताने वाले हैं इसको आप ध्यान से नोट करके रखिएगा, आप ध्यान से, क्या है, स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, स्ट्रेस एक क्या है, टेंसर क्वांटिटी, आपको बताएंगे क्वांटिटी ड्यू टू टेंसर, और ये एक सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, और आपको हम बताएंगे सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ प्लेन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्लेन से ही आप डिसाइड कर पाते हैं कि नॉर्मल है कि शियर है। तो स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, और प्रेशर एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एक ही पेज में सब चीजें, तो प्रेशर आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और एक और बात ध्यान रखिएगा, प्रेशर की वजह से, प्रेशर की वजह से हमेशा क्या आता है, प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आ सकता है, प्रेशर की वजह से क्या होगा, स्ट्रेस आ सकता है, प्रेशर की वजह से, अगर प्रेशर है तो इसकी वजह से प्रेशर डेवलप्स क्या करता है, स्ट्रेस। प्रेशर एक कारण हो सकता है स्ट्रेस का, पर स्ट्रेस की वजह से प्रेशर डेवलप नहीं होता, स्ट्रेस की वजह से प्रेशर डेवलप नहीं होता, बात एकदम क्लियर हो गई। तो प्रेशर डेवलप्स, प्रेशर इज द मे बी, प्रेशर में भी अ कारण क्या हो सकता है, अ रीजन ऑफ व्हाट, स्ट्रेस, प्रेशर में बी अ रीजन या कॉज ऑफ स्ट्रेस, बट स्ट्रेस इज नॉट अ कॉज ऑफ प्रेशर। स्ट्रेस की वजह से प्रेशर होगा ऐसा नहीं है, प्रेशर की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। जैसे अगर प्रेशर कुकर में आप खिचड़ी पका रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं, अतः प्रेशर मेजरमेंट के लिए आप लोग जब अभी अपने टायर में, अपने साइकिल के टायर में, अपने बाइसिकल, मोटरसाइकिल या कार के टायर में जब आप इन्फ्लेट कराते होंगे, जब हवा भराते होंगे, तो उस प्रेशर को भी मेजर किया जाता होगा, वो प्रेशर मेजर करके ही बताता भैया सही है नहीं, भरना पड़ेगा, बस और ज्यादा भरना पड़ेगा। तो प्रेशर मेजरेबल है, जबकि स्ट्रेस कैलकुलेटेड वैल्यू है, और वही कैलकुलेशन के लिए हम फार्मूला डेवलप करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। बात समझ में, प्रेशर मे बी अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, बट स्ट्रेस इज नॉट द कॉज ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस की वजह से प्रेशर डेवलप नहीं होगा। तो ये हमारे ख्याल से सबको क्लियर होगा, एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे।
तो अब हमारे ख्याल से सबको एकदम से क्लियर होगा, सबको एकदम बेहतरीन तरीके से सब कुछ क्लियर है। प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस हमारे ख्याल से अगर आपको समझ में आया है तो एक बार थम्स अप करके बताइए। और आप सब लोग जितने लोग को क्लास ज्वाइन करना है, सब लोग क्लास ज्वाइन कर लिए, रेगुलर रहिए, क्योंकि अब आगे हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जैसा हम पढ़ा देंगे कोई और नहीं पढ़ा पाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। तो बेसिक तरीके से ही पढ़ाएंगे। एक बार बताइए, आपको स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्लियर है? चलिए ठीक है, तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन, आप सब लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला आया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पता ही नहीं क्या होता है और ना हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या जानना चाहते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो हमें क्या चाहिए? किसी भी मटेरियल का यांत्रिक गुण चाहिए। अब कैसे पता चले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, कैसे पता चले? तो देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी जानने के लिए आपको लोड लगाना पड़ेगा। और जब आप प्रॉपर्टी जाने, जब आप लोड लगाएंगे, उसका कुछ व्यवहार होगा, कुछ उसका क्या होगा? बिहेवियर होगा। किसका बिहेवियर? यहां मटेरियल की बात चले। इवन आप अपने व्यवहार को, या मान लीजिए आप कहीं किसी की शादी देखने गए या अपनी ही शादी देखने गए, कि लड़के हैं तो लड़की देखने, लड़की हैं तो लड़का देखने, तो गए, तो जब देखने जाएंगे तो आप उसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए क्या कहेंगे? कि कुछ लोड लगाएंगे। लोड क्या लगाएंगे? अगर लड़की देखने गए तो कहेंगे चाय बना लो उसके पिताजी लोग के लिए। आप कुछ और कहेंगे, हम किनारे में जाके बात करेंगे। तो कुल मिला के जब लोड लगाओगे तब उसका कुछ रिएक्शन होगा, और वही रिएक्शन ही बिहेवियर है। बात समझ में? लोड अप्लाई करने पर मटेरियल का व्यवहार, मटेरियल का रिएक्शन ही उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड द बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज नोन एज प्रॉपर्टी। कुछ बिहेवियर हम नाप के बताएंगे, कुछ बिहेवियर हम ऑब्जर्व करके बताएंगे। बात समझ में आ रही? तो कुछ बिहेवियर मेजरेबल होते हैं, कुछ आपके ऑब्जर्वेबल होते हैं। सबके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब कि लोड लगाना पड़ेगा। अब यहां पर हमें ये वाली प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी के लिए आप मैकेनिकल लोड लगाओगे, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन लोड। और मैकेनिकल लोड कहता है कि हम टेंसाइल भी हो सकते हैं, हम टेंसाइल के साथ साथ कंप्रेसिव भी हो सकते हैं, और हम बेंडिंग भी हो सकते हैं, और हम शियर भी हो सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग एक ही मटेरियल पर अलग अलग तरीके का आप लोड लगाओगे, अलग अलग क्या मिलेगा? बिहेवियर मिलेगा, अलग अलग व्यवहार होगा। अलग अलग क्या होगा? व्यवहार होगा। अब हो सकता है कि हम सब लोग एक लोड लगाएं, उससे पढ़ें, और दूसरे व्यवहार के बारे में कुछ फार्मूला डेवलप कर लें। दूसरे व्यवहार के बारे में हो सकता है हम क्या कर लें? कुछ फार्मूला डेवलप कर लें, और हम एक ही लोडिंग से, एक ही टेस्टिंग से अदर्स के बारे में हम बता पाए। तो वो आपका सोम का विषय होगा। सोम फार्मूला डेवलप कराएगा कि अगर नॉर्मल स्ट्रेस इतना है तो शियर कितना डेवलप हुआ होगा। जबकि शियर लोड लगाओगे तो शियर डेवलप भी होगा एक्चुअल में। बात समझ में आ रही? तो हम हो सकता है कि एक ही टेस्टिंग से सब पढ़ने की कोशिश करें। टेंसाइल टेस्टिंग से हम क्या पढ़ने की कोशिश करें? सब। लेकिन अगर सच्चाई में, रियल में आपको जानना है तो अलग अलग सारे टेस्ट करिए। कंप्रेशन के लिए कंप्रेसिव लोड लगाइए, टेंशन के लिए टेंसाइल लोड लगाइए, ठीक है। और अलग अलग उसी, अभी क्वेश्चन क्या चल रहा है कि एक ही मटेरियल का अलग अलग तरीके से लोड लगा के प्रॉपर्टी जानना। कंप्रेसिव के लिए कंप्रेसिव प्रॉपर्टी जानना, और टेंसाइल लगा के टेंसाइल प्रॉपर्टी जानना। क्लियर हुआ? तो अभी एक ही मटेरियल, और ये भी हो सकता है कि अलग अलग मटेरियल का टेंसाइल टेस्ट करना, अलग अलग डिफरेंट टाइप के मटेरियल से उनका टेंसाइल टेस्ट करना। अब टेस्ट कैसे करोगे आप बताओ? जैसे हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस मटेरियल के बारे में जानना है। हम और आपका मतलब कि हम सब लोग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लोग हैं, और हम सब लोग बैठ के
एक जिम्मेदारी पूर्वक बात कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप उस मटेरियल का एक छोटा सा टुकड़ा ले आओ पहले। हम कहे लो, तो उनको हमने उस मटेरियल का छोटा सा टुकड़ा दे दिया। अब हमारा सोच एकदम चल रहा है। पहला हमारा टारगेट है टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट, टेस्ट कैसे करें? जैसा हम आपका टेस्ट लेना होगा तो आपको एग्जाम लेंगे, हम आपसे क्या करेंगे? एग्जाम लेंगे। तो वैसे हम सब लोग आपसे जो देखिए बातचीत से जो बात निकलेगी वही सही होगा सब लोग। तो हम सब लोग ने टेंसाइल टेस्ट के लिए विचार किया, आपसे कहा क्या करें? आपने कहा एक मटेरियल लाओ। हमने आपको मटेरियल ऐसे ले जाकर सिलेंड्रिकल पकड़ा दिया, कहा लो भाई, लो इसका टेस्ट करो, इसका व्यवहार बताओ। तो आप क्या करने वाले हो? आप कहोगे कि इधर और इधर पकड़ के खींचेंगे। अब इधर और इधर पकड़ के कैसे खींचा जाए, क्वेश्चन ये है। तो सर आप सब लोग ने एक मशीन बनाई और उस मशीन में एक मूवेबल एलिमेंट है और एक फिक्स एलिमेंट है। ये क्या है? फिक्स एलिमेंट है। यहां पर फ्लूइड या कुछ भी भरा होगा, ये फिक्स है। और ये क्या है? मूवेबल है। ये आपका मूवेबल है जो मूव कर सकता, और ये फिक्स है। अब इन दोनों में हम ले जाके इस मटेरियल को ऐसे होल्ड कर दिए। अब आप ईमानदारी से बताओ, अगर ऐसा होल्ड कर दिया तो जैसे होल्ड करोगे, किसी को पकड़ोगे, सब लोग देखिए, अभी एक्चुअल में ना मशीन खरीदे ना कुछ किए, अभी हम और आप बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में कह रहा है कि ऐसे होल्ड किया जाएगा। जब होल्ड करोगे तो जितना आपका ग्रिपिंग पोर्शन होगा, जितने एरिया को आप होल्ड करोगे, जितने एरिया को आप क्या करोगे? होल्ड करोगे, उसको कस के दबाओगे, कंप्रेस करोगे। क्या इसको ऐसे कंप्रेस करोगे कि नहीं? तो जब आप होल्ड करोगे तो ये ऐसे कंप्रेस होगा। आप अगर किसी चीज को कस के पकड़ते हैं तो पकड़ने में कहीं ना कहीं, पकड़ने में, होल्ड करने में पहले कंप्रेसिव लगाना ही पड़ता है। अब यहाँ पर नर्लिंग हुआ है, ग्रिप होगी। नर्लिंग प्रोसेस आप लोग जानते होंगे कि ग्रिपिंग के लिए उसमें उभार, रैंडम उभार डेवलप कर देते हैं। तो जब आप ऐसे होल्ड करोगे तो यहाँ तो कोई, अब इतने में बिना लोड लगाए, अभी कोई लोड लगाए ही नहीं गया, अभी कोई लोड लगाया ही नहीं गया, इतने में तो तब भी कोई लोड नहीं होगा, केवल पकड़ने में ही इस एरिया में, इस एलिमेंट्स में इतना कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया। तो सब लोग कहे यार ये तो बेईमानी है, ये तो गलत बात है। गलत बात क्या है कि इतने को दबा रहे हो पहले से और अभी खींचना भी है, खींच के ही तो टेस्ट करना। अच्छा, क्या ऐसे साइड साइड की, ऐसे इधर आगे से भी आप समझ पा रहे हैं, ये चारों तरफ से ग्रिप करेगा, ये चारों तरफ से ऐसे ग्रिप करेगा। तो सब लोग कहे ये तो बेईमानी हो गया यार। हम भी कहे हाँ बेईमानी तो हो गया कि इसको हम कस के दबा रहे हैं, इसको हम कस के दबा रहे हैं और अभी खींचने वाले हैं। तो ये कहेगा हमें खींचोगे भी और हमें दबाए पहले से हो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जिसे उसी में कोई सीनियर पर्सन होगा, वो समझदार होगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, जिसको दबा रहे हो उसको पहले मोटा कर दो, उसको क्या कर दो? मोटा कर दो। यूनिफॉर्म साइज का बनाने, पहले तो यही प्लान चला था पर ये प्लान गलत हो गया। तो फिर आया कि इस वाले शेप को हम क्या कर दें? मोटा कर दें और बीच वाले शेप को पतला कर दें। क्यों मोटा? ऐसा स्पेसिमेन क्यों बनाया गया? देखिए यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हमें टेस्टिंग करनी है। ऐसा ही गुरुजी क्यों बनाए आप? तो देखिए ऐसा इसलिए बनाए कि हमारी बात दुनिया माने। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीजों को बनाना, ही नहीं कि अपने घर में बना के अपना टेस्ट करके अपना खेल रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड बना देना है कि उसको पूरे वर्ल्ड के लोग माने उस टेस्ट को। अच्छा ये भी सही है कि एक आदमी सारे मटेरियल का सारी टेस्टिंग कर ही नहीं सकता, जिंदगी ही नहीं है उतनी लंबी। तो ये भी बताना है कि हम एक टेस्ट कर दिए हैं, उसको बता दिए पूरी दुनिया के लोग को और सब लोग उसको ऐसे यूनिवर्सली मान रहे हैं। तो इसीलिए हम ऐसा कुछ सेब बनाते जा रहे हैं, इसलिए सब लोग मिलके बातचीत किए। भाई जितने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल है, जितने भी मेंबर थे, सब लोग मिलके कि कैसे किया जाए। तो इतनी बात। अब इस सिचुएशन में चलो भाई, जहां ग्रिपिंग था
वहां आप मोटा बना दिए, ऐसे जहां जहां ग्रिपिंग था वहां पर क्या बना दिए, मोटा। तो अब इसने कहा कि चलो भाई, हम पर लोड भले ज्यादा है पर हमारा साइज भी तो ज्यादा है, मटेरियल एक ही है। तो अब ये तो रिजेक्टेड हो गया और ये इस पर बात आई। अब इस पर जब आप लोड लगाने सोचे कि ऐसे लोड लगा के खींचा जाएगा, हर बार यही कॉर्नर पर ही टूट जा रहा है, हर बार यही कॉर्नर पे टूट जा रहा था। सब लोग कहे कि खींचा जाए, और जैसे खींचे यही कॉर्नर पे टूट गया। और जो कॉर्नर पे टूट गया तो हम बीच के या कहीं मटेरियल की प्रॉपर्टी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए। हमें जब पहले से पता चल गया ये कॉर्नर ही कमजोर हो रहा है, यहीं टूटेगा, तब बीच की कोई प्रॉपर्टी जान पाओगे नहीं। तो किसी ने कहा कि अरे भाई, ये आप सडन एरिया कम कर रहे थे, अचानक से एक ऐसे मोटा सा सिलेंडर था, अचानक से एरिया कम कर रहे थे, और जब अचानक से एरिया कम करोगे तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा। मतलब क्या होगा, स्ट्रेस की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाया करेगी उस कॉर्नर पे, और वहीं पर हमेशा क्या होगा, फेल कर जाएगा। तो सब लोग कहे यार ये तो बहुत गलत बात हो गई कि मतलब वहीं पर फेल होगा हर बार। क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रेस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब आपकी बात आई कि चलो इंटेंसिटी कम करना है तो धीरे धीरे एरिया कम करते हैं। क्या करते हैं, इस एरिया को धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। मतलब क्या हुआ, फाइनल शेप कुछ दूसरे तरीके बनने वाला है। शुरुआत में ये प्लानिंग चला था, लेकिन ऐसा नहीं, वैसा, और वैसे में भी एरिया आप अब क्या करने वाले हैं, धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। तो आपका जो एलिमेंट फाइनली बनेगा वो ऐसा होगा, वो ऐसा बनेगा। समझ में आया? ग्रेजुअली आप क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। बहुत लोग, आपको ये ध्यान रखिए, यही नहीं बता पाएंगे कि ऐसा ही शेप क्यों है। अब ऐसा शेप बना दिए, सब लोग बातचीत कर लिए, तो इसको दुनिया भर के लोग कहेंगे हाँ बहुत बेहतरीन बात है, बहुत अच्छा बनाया गया स्पेसिमेन। ऐसा ही शेप क्यों, तो ऐसा शेप समझ गए होंगे क्योंकि ये आपका ग्रिप्ड एरिया है, ये आपका क्या है, ग्रिपिंग एरिया है, और ग्रिपिंग एरिया में पहले से कंप्रेसिव है तो उसको थोड़ा मोटा बनाना ही पड़ेगा। ये आपका ग्रिप एरिया है ये सब। और अचानक एरिया कम नहीं कर सकते, अगर अचानक एरिया कम किए तो वहीं टूटेगा, वहीं पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली, अब इसका एक्चुअल स्पेसिमेन क्या रहा होगा, एक्चुअल एक सिलेंडर मोटा सा रहा होगा। इस सिलेंडर को हम क्या करेंगे, पहले सबको एक बार एक साइज में टर्न कर लेंगे, और उसके बाद टेपर टर्निंग होगा। उसके बाद क्या होगा, टेपर टर्निंग, और फिर टर्निंग, फिर यहां टेपर टर्निंग। तो बाद में जो मटेरियल बच के आएगा वो आएगा ऐसे, जो मटेरियल आएगा वो क्या आएगा, ऐसे आएगा। बात समझ में आ रही? ये आपका स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है, और ऐसा ही स्पेसिमेन दुनिया के सब लोग बना के टेस्ट करेंगे, तभी सबकी बात मानी जाएगी। तो पहली बात कि टेंसाइल टेस्ट के लिए एक स्पेसिफिक शेप और एक स्पेसिफिक साइज का स्पेसिमेन होता है, एक स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक साइज। यहां पर सिलेंडर मोटा सा, बीच में ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया, और कुछ लेंथ आपका फिर सिलेंडर होता है। अब इसमें ध्यान सोचिए कि जब लोड ऐसे ग्रिप किए, ऐसे कस के पकड़ लिए आप और हम, तो ऐसे जब खींचेंगे तो यहां पर अगर हम इस पॉइंट से पूछे क्या हाल है, तो ये कहेगा कि चारों तरफ से पकड़ के हमें दबाए भी हैं और अब खींचना भी शुरू कर दिए। तो इन ग्रिप्ड एरिया में हर एक पार्टिकल में, ग्रिप्ड एरिया में हर एक पार्टिकल में टेंसाइल भी होगा और कंप्रेसिव भी होगा। हर एक जगह पर क्या होगा, टेंसाइल भी होगा और कंप्रेसिव। टेंसाइल क्यों, टेंसाइल इसलिए क्योंकि टेंसाइल खिंचाव आप लगाने वाले हो। और कंप्रेसिव क्यों, क्योंकि पकड़ने में ही आपने कंप्रेस कर दिया। पूरी बात समझ में आ रही है ना? एक बार बताइए, सबको सब चीजें समझ में आ रही है? अगर समझ में आए तो एक बार थम्स अप करके बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अभी स्पेसिमेन बन गया है, अब बन गया है तो फिर इस पर आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अभी आपका बन गया तो क्लियर हुआ? एक बार बताइए, थम्स अप करके बताइए सब लोग, एक बार बताइए। अरे वाह, क्या बात, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते, शिवांगी चौधरी ने बताया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो स्पेसिमेन ये आपका देखिए, इस पर हम इसलिए टाइम देंगे कि जहां जाइएगा इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप किसी भी इंटरव्यू में जाइए, चाहे आप बार्क के इंटरव्यू में जाइए, चाहे इसरो के इंटरव्यू में जाइए, और चाहे आप कहीं भी जाइए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो भाग नहीं सकते, इससे हम भाग नहीं सकते। और हर एक कारण को, एक एक कोने कोने को आपको इस पढ़ना है, भले थोड़ा समय लगे, पर ध्यान रखिए प्रॉपर्टीज सबके बस की बात होती नहीं। आपको ढंग से पढ़ लेना और ऐसा पढ़ा देंगे कि याद भी रहेगा और जिंदगी भर सबको बताते चलोगे। तो ये पहला सेप, ऐसा ये सेप क्यों, तो इस पर हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं गुरुजी, हम टेंसाइल टेस्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले? टेंसाइल टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब टेंसाइल टेस्ट में बात आई, इन सब से पूछो तो ये सब तो कहेंगे हम टेंशन में नहीं है, हम टेंशन और कंप्रेशन दोनों में हैं। तब क्या करें? तो अब और इनसे अगर पूछो तो ये कहेंगे कि हमारी इंटेंसिटी, देखिए ग्रेजुअल कर देने से स्ट्रेस कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो गया, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो गया। पहले बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो रहा था, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा कि इंटेंसिटी कम बढ़ रही, धीरे धीरे बढ़ रही। तो ऐसा ग्रेजुअल कर देने से यहाँ पे टूटने के चांसेस को अवॉइड कर दिया। कुछ लेंथ ऐसा होगा, कुछ दूरी ऐसी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल ही स्ट्रेस होगा। तो वह दूरी, जितने दूरी में, जिस दूरी में सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल लोड होगा, देखिए यहां पर कंसंट्रेशन होगा, ये भी नहीं, इसमें कोई बीच की थोड़ी सी दूरी होगी जिसमें प्योरली टेंसाइल लोड। अब देखिए टेंसाइल टेस्ट कर रहे हो तो प्योरली टेंसाइल चाहिए, ये नहीं कि कंबाइंड लोड लगा दिए, कुछ शियर कुछ कंप्रेसिव कुछ ऐसा नहीं, टेंसाइल टेस्ट चल रहा है। तो जिस लेंथ में प्योरली टेंसाइल लोड होता है उसको गेज लेंथ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? गेज लेंथ। एक बात ध्यान रखिएगा, गेज लेंथ क्या है? वह लेंथ जिस, देखिए स्पेसिमेन की पूरी लंबाई नहीं, स्पेसिमेन की वह लंबाई, स्पेसिमेन की जो आपने टेंसाइल टेस्ट के लिए स्पेसिमेन तैयार किया है उसकी वह लंबाई जिसमें प्योरली टेंसाइल लोड हो, गेज लेंथ कहलाता है। बात क्लियर हो गई? अब ये कितना होगा? जैसे ऐसा शेप की बात हुई ना, सब लोग प्लान कर रहे हैं कि ऐसा शेप बनाओगे तो बेहतर है, लेकिन क्या साइज ले ले, छोटा बड़ा ले ले क्या? तो वो भी नहीं तो डिसाइड हुआ कि गेज लेंथ हमेशा क्या होगा? 50 mm का होगा। गेज लेंथ कितना होगा? 50 mm, याद रखिएगा, ऐसा पूछा गया, 50 mm का होगा गेज लेंथ। और ये कितना होगा? ये आपका 12.5 mm का होगा, 12.5 mm का होगा, ठीक है। तो डायमीटर, गेज डायमीटर जो होगा वो 12.5 mm और जो गेज लेंथ होगा वो 50 mm। याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है। गेज लेंथ, और गेज लेंथ वह लेंथ है जिस पर प्योरली टेंसाइल लोड लग रहा होगा, टेंसाइल टेस्ट डायग्राम, टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन में। तो ये आपका L जो होगा वो 50 mm, L जो होगा वो कितना होगा? 50, और D जो होगा वो 12.5 mm। अगर कोई इंच में पूछे, कोई अगर इंच में पूछे तो 1 इंच में आपका 25, 1 इंच में कितना होता है? 20, अरे भैया, अरे 1 इंच में होता है 25.4 mm, 25.4 mm। तो ये ध्यान रखिए, लगभग डायमीटर जो होगा, लेंथ जो होगा वो 2 इंच होगा, लेंथ जो होगा वो क्या होगा? लगभग 2 इंच होगा, और जो ये डायमीटर होगा ये ½ इंच का होगा, 1/2 इंच का। इसको पूरा नोट कर लीजिए सब लोग और फिर बताइएगा।
ऐसे डायग्राम बना लीजिए, इसको कारण पूरा जेन्युइन कारण बताइएगा कि ऐसा ही शेप क्यों। और आप हमेशा किसके बारे में पढ़ने वाले हो, आप हमेशा गेज लेंथ के बारे में। क्यों गेज लेंथ के बारे में पढ़ें, क्यों, किसी ने कुछ कहा, डाटा नहीं, गेज लेंथ में ही प्योर टेंसाइल लोड है, और टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं तो टेंसाइल लोड ही जिस लेंथ में होगा उसी के बारे में बात करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा, गेज लेंथ का डायमीटर, गेज लेंथ जो होता है वो 50 mm या 2 इंच का होता है, 50 mm या फिर 2 इंच का होता है, और गेज डायमीटर जो होता है वो 12.5 mm या फिर आधी इंच का होता है। क्लियर है? एक बार देखिए, एक बार पूरा ढंग से पढ़ लेंगे ना तो फिर कोई एग्जाम ऐसा है नहीं कि निकले ना, लेकिन एक बार पूरा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार इसको आप कॉपी भी कर लीजिए, सब लोग हम टाइम दे दिए, चलो 20 सेकंड का टाइम दे दिए, 20 सेकंड, 20 सेकंड में आप, हमें लगता है कॉपी कर लेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो ये याद रहेगा ना आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कितना होता है गेज लेंथ? 50 mm। कितना होता है गेज डाया? 12.5 mm। इसका 4 गुना लंबाई होता है, 12 चौका 48, 4 गुना क्या होता है? लंबाई। डायमीटर कितना होता है? हाफ इंच होता है। इंच का मतलब डबल डैश से दिखाते हैं, एक बार डैश दिखाते हैं तो फिट होता है, और लेंथ जो होता है वो 2 इंच का होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई। तो अब ये हो गया, अब स्पेसिमेन तैयार है, अब हमारे पास स्पेसिमेन तैयार है। अब हम सब लोग लोडिंग करने शुरू करने वाले हैं। अब देखिए, ये बात क्यों गुरुजी आप इस पर ज्यादा जोर देते हैं? देखिए, अगर आप पहले से, देखिए आप इंजीनियर हैं, आपकी प्लानिंग बेहतर होना चाहिए। हो सकता है कि 10 साल में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होना हो तो आप प्लानिंग में 8 साल लगा दें, पर अगर प्लानिंग बेहतर है तो आप काम 2 साल में भी कर लेंगे, और काम शुरू करने के बाद अगर प्लानिंग करते हैं तो 10 साल में भी नहीं पूरा होगा। ठीक है, तो पहला होता है कि प्लानिंग बेहतरीन करना है। तो अभी हम टेस्टिंग के लिए अपना सब कुछ जुगाड़ पानी भिड़ा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास स्पेसिमेन तैयार हो गया, टर्निंग करके वर्कशॉप वाले को बताया कि भैया आप बनाओ। उसने कहा ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है साहब, बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे आपका बन गया। ये आपकी क्या है? गेज लेंथ, और कितना है? 50 mm के बराबर। और यहां पर क्या है? यहां पर डायमीटर है, और डायमीटर है 12.5 mm। ये ग्रिप लेंथ है, टोटल लेंथ आपकी हो गई। अब क्वेश्चन है कि हम लोड लगाएंगे, तो लोड कैसे लगाओगे? ठीक है, यहां पर एक कॉलम हुआ, एक फिक्स एंड हुआ, एक आपका क्या हुआ? फिक्स एंड हुआ, यहां ऑयल भर रहे हैं, और एक आपका मूवेबल एंड, और इसमें चक लगा हुआ, इसमें चक लगा हुआ है। इसी के बीच में आप क्या करने वाले हो? इसी के बीच में अपने स्पेसिमेन को लाने वाले। यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, ये यही शेप है, इसी शेप को यहां पर लाकर लगाने वाले हो। अब लोडिंग कैसे करें, आप बताओ, लोडिंग कैसे करें? तो यहाँ एक रस्सी बांध के यहाँ एक पुली लगाए, और उस रस्सी की तरफ यहाँ पर कोई एक बास्केट, एकदम शुरुआत, सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, एकदम जल्दी है नहीं, ऐसे रस्सी बांध के एक टोकरी लगाए, और इस टोकरी में क्या भरते चले गए? बालू। क्या भर दिए? सैंड पार्टिकल ऐसे भरते गए। अब जब सैंड पार्टिकल भरते जाओगे तो क्या रस्सी में खिंचाव आएगा? भाई उस तरफ आपकी टोकरी है, टोकरी में आप सैंड पार्टिकल धीरे 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 भरते जा रहे हो। जब भरते जा रहे हो तो धीरे धीरे इसमें खिंचाव आ रहा है, और जब खिंचाव आ रहा है तो ये मूवेबल है, तो इसको ये ऊपर खींच रहा होगा, और उस ऊपर खींचने के चक्कर में ये तो जाएगा नहीं, और जब ऊपर, तो क्या ये स्पेसिमेन भी खींच रहा होगा? स्पेसिमेन भी खींच रहा होगा। क्लियर? और ऐसे धीरे धीरे बालू आप लगाते जाओ। अब यहाँ जो सैंड पार्टिकल डाल रहे हो, क्या उसका वेट आपको मालूम है? क्या उसका वेट आपको मालूम है? हाँ गुरुजी, वेट मालूम है, हम ही तो डाल रहे हैं। तो जब वेट मालूम है तो क्या यहाँ पर जो लोड लगा रहे हो, ध्यान रखिए, लोड लगा रहे हो वो हमें मालूम है। इस आर्म पर, इस मूवेबल लिंक पर हम कितना लोड लगा रहे हैं हमें मालूम है। अब बताइए, क्या इस गेज लेंथ का इनिशियल डायमीटर मालूम है? अगर इनिशियल डायमीटर मालूम है
तो इनिशियल क्रॉस सेक्शन भी तो मालूम है, ए नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर भी मालूम है। तो हमें क्रॉस सेक्शन मालूम है, हमें इसका इनिशियल इंस्टेंटेनियस नहीं, क्या मालूम है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन मालूम है, ए इक्वल टू पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर। और जैसे जैसे लोड लगा रहे हैं हमारा डायमीटर पता है, तो लोड अपान, अब देखिए जितना लोड आप लगाओगे उतना ही स्पेसिमेन रेजिस्ट करेगा, और रेजिस्ट करेगा तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स भी उतना आना है। तो ध्यान रखिए स्ट्रेस होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, पर हर बार हम क्या करने वाले हैं कि फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे। ये हमें पता है कि इक्विलिब्रियम अगर है तो फोर्स और इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स दोनों समान है। पूरी बात क्लियर हो गई ना? तो हमें ये पता है, और कौन सा स्ट्रेस पता होगा, इंजीनियरिंग की ट्रू, तो लोड अपॉन इनिशियल एरिया ये आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस बता देगा। अलग अलग आप लोड लगाते जा रहे हो, लोड लगाते जा रहे हो, लोड लगाते जा रहे हो, आपको अलग अलग स्ट्रेस पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही? अब क्वेश्चन ये है कि हमें स्ट्रेन और क्या पता चलेगा, तो ध्यान रखिएगा हम इस गेज लेंथ की ही लंबाई में परिवर्तन जानना चाहते हैं, तो यहां पर एक एक्सटेंसोमीटर लगा देंगे। इसको पूछा भी गया है, क्या होता है एक्सटेंसियोमीटर, एक्सटेंसियोमीटर। तो एक्सटेंसियोमीटर क्या मेजर करता है, एक्सटेंशन को मेजर करता है। एक्सटेंसोमीटर क्या मेजर करता है, एक्सटेंशन। तो इस गेज लेंथ पर हम क्या लगा देंगे, एक एक्सटेंसोमीटर। और ये पूछे गए हर एक चीज, एक्सटेंसोमीटर आपको बताएगा कि इस लोड पर इतना खिंचाव आया, इस लोड पर कितना एक्सटेंशन होगा वो आया पता चल जाएगा। और एक्सटेंसोमीटर जो होता है वो रेजिस्टेंस बेस्ड सिस्टम है। ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस बेस्ड सिस्टम है, ध्यान रखिए। तो आपका जैसे से लंबाई बढ़ेगा उस हिसाब से रेजिस्टेंस बदलेगा, और रेजिस्टेंस जैसे बदलेगा वो रीड कर लेगा कि इतना लंबाई बदल गया। तो एक्सटेंसोमीटर मेजर क्या करता है, मेजर द एक्सटेंशन ऑफ द गेज लेंथ। क्या इनिशियल गेज लेंथ मालूम है आपको, एक्सटेंसियोमीटर से क्या मिल गया, एक्सटेंशन के बारे में पता चल गया। और अगर एक्सटेंशन पता चल गया, अगर एक्सटेंशन पता चल गया, क्या इनिशियल लेंथ मालूम है, हाँ इनिशियल लेंथ हमें मालूम है, तो एक्सटेंशन अपॉन इनिशियल लेंथ आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू की इंजीनियरिंग, ट्रू स्ट्रेन की इंजीनियरिंग स्ट्रेन। एक बार आप बताइए आपको एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या मिलने वाला है, एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होगा, ट्रू स्ट्रेन की इंजीनियरिंग स्ट्रेन। आप लोग एक बार बताइए ट्रू स्ट्रेन होगा कि इंजीनियरिंग। शिवांगी चौधरी जी आप भी बताइए, गौरव कुमार आप भी बताइए, प्रिया यादव जी आप भी बताइए कि आपका एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होगा, आंसर दीजिए भाई। एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होगा, नहीं, एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बिंद्रा जी आप लिख रहे हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, नहीं आप ये बताइए एक्सटेंशन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन होगा। क्या होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन होगा। बात समझ में आ रही? अगर इंस्टेंटेनियस लेंथ लेते तो आपका आता है ट्रू स्ट्रेन। इंस्टेंटेनियस लेंथ हमें नहीं मालूम, ओरिजिनल लेंथ हमें मालूम, ठीक है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो लोड अपॉन एरिया और एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये आपको दोनों मालूम है, हाँ लॉन्गिट्यूडनल पर ट्रू कौन सा होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन होगा। तो जो कर्व बनने वाला है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन डायग्राम मिलेगा। क्या मिलेगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। अब थोड़ा देखिए इस पर आते हैं, यहां हम एक्सटेंसियोमीटर पहले ही प्रोजेक्ट में सोच लिए कि एक्सटेंसियोमीटर लगाएंगे, ग्रिप करेंगे तो ग्रिप की साइज बड़ा रखेंगे और ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे।
अब आपका क्वेश्चन आया कि ये लोड, तो बालू ऐड करना, ऐसे उठाए और ऐड किए, ऐड करना ये पुरानी बातें थी। अब किसी ने कहा कि आप बालू नहीं, बालू नहीं, यहां हम जाके वेट ऐड कर दिया करेंगे। यहां क्या ऐड कर देंगे? वेट। भाई 50 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम, ऐसे वेट। अब इसमें क्या खतरनाक बात थी कि वेट ऐड करना ठीक है, आसान है, ऐसे ले जाके वहां टोकरी में 5 किलो डाल दिए, 5 किलो का खिंचाव आ गया ऊपर, इधर ऊपर की तरफ खिंचाव क्या आ गया? 5 किलो का आ गया। तो अब दूसरा इस दिमाग आया कि बालू तो भाई थोड़ा मुश्किल होगा ऐड करना। उस सिचुएशन में हमने वेट ऐड करना। अच्छा देखिए, बालू ऐड ही नहीं करना है, बालू को ऐड करते वक्त उसका वेट आपको कैलकुलेट करके ऐड करना है। बात सही। तो दूसरा आया कि वेट की जगह हम क्या वेट ऐड करें, और वेट ऐड करने में जैसे अगर आप 50 ग्राम ऐड कर दिए, अगर आप 50 ग्राम ऐड किए तो 50 डायरेक्टली, अभी कोई लोड नहीं था, अभी क्या था? 0 ग्राम। 0 के बाद डायरेक्टली 50 आया, तो क्या 25 ग्राम नहीं हो सकता था? क्या 10 ग्राम नहीं हो सकता था? क्या 7 ग्राम नहीं हो सकता था? हो सकता था। पर जब आप डायरेक्टली 50 ग्राम, तो ये एक स्टेप के फॉर्म में हो जाएगा कि 50 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, ये एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंट नहीं होगा। लोड में जो बढ़ोतरी होगी वो आपकी धीरे धीरे नहीं होगी। अभी कुछ नहीं है, अभी 50 ग्राम आ गया, फिर उसके बाद फिर 50 ग्राम आ गया, फिर 20 ग्राम आ गया, मतलब जो आ रहा है वो एक स्टेप के फॉर्म में आ रहा है। सोचिए एकदम, बोला हम और आप बातचीत कर रहे हैं ना, तो बातचीत कर रहे हैं तो समझदारी से सारी चीजें करेंगे, अभी प्लानिंग कर रहे हैं, तो जितने लोड आप स्टेप के फॉर्म में लगा दिए तो आप कहोगे ये तो भाई गड़बड़ हो गया। ग्रेजुअल लोड चाहिए, स्टेप लोड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ग्रेजुअल लोड। तो हम धीरे धीरे ग्रेजुअल लोड लगाना चाहते थे, वो सैंड था पर सैंड को वेट नहीं कर पा रहे थे, सैंड का आप वेट नहीं कर पा रहे थे। क्लियर हुआ बात? तो अब क्वेश्चन आया क्या किया जाए। तो अब जो मॉडर्न जितने डिवाइसेस हैं उसमें आ रहा फ्लूइड प्रेशर की वजह से फोर्स। किसकी वजह से? फ्लूइड के। यहां टंकी जो भरा होगा इसमें फ्लूइड भरा होगा, तो वो पाइपलाइंस होगी, और पाइपलाइन की वजह से क्या होगा? फ्लूइड के प्रेशर से लोड लगेगा। और फ्लूइड में एक खास बात है कि फ्लूइड जो लगाता है वो ग्रेजुअल लोड लगाता है, फ्लूइड धीरे धीरे लोड लगाता है, और फ्लूइड के प्रेशर की वजह से फोर्स हम मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो एक्चुअल में आपका टेंसाइल टेस्ट डायग्राम क्या होने वाला है? टेंसाइल टेस्ट डायग्राम एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन में होने वाला है, जिसमें आपके 2 कॉलम्स होंगे और 2 चक्स होंगे, एक मूवेबल होगा, एक मूवेबल होगा, और एक क्या होगा? फिक्स होगा। और यहां पर फ्लूइड भरा होगा, और फ्लूइड प्रेशर से इस पर लोड लगाएंगे, और जब लोड लगाएंगे तो इसने होल्ड कर रखा है। किसको होल्ड कर रखा है? किसको होल्ड कर रखा है? एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन को, जिसका एक स्पेसिफिक शेप और साइज है, जिसका एक स्पेसिफिक शेप और साइज है। और इस स्पेसिमेन में हम क्या लगा रखे हैं? एक्सटेंसियोमीटर। और ये एक्सटेंसियोमीटर इसलिए हम आपको बताए थे, नॉर्मल स्ट्रेन एक मेजरेबल क्वांटिटी है, नॉर्मल स्ट्रेन को मेजर किया जा सकता है क्योंकि एक्सटेंशन मेजर किया जाता है। एक्सटेंसियोमीटर से आप एक्सटेंशन मेजर कर लेंगे, और जब एक्सटेंशन मिल जाएगा तो इनिशियल लेंथ से अगर भाग कर देंगे तो आपको नॉर्मल स्ट्रेन पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये मेजर कर सकते हैं, लोड कितना लगाए तो हम मेजर कर, ये आया हुआ क्वेश्चन है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम लोड डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं, क्या लोड लगाए और क्या डिफॉर्मेशन हुआ। तो एक्चुअल में यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम क्या मेजर करेंगे? लोड और डिफॉर्मेशन, लोड और डिफॉर्मेशन ये डायरेक्टली मेजर करेंगे। पर हाँ, लोड के लगने पर जो डिफॉर्मेशन हुआ, उस लोड को अगर हम ओरिजिनल एरिया से भाग कर दें तो हमें स्ट्रेस मिल जाएगा, और डिफॉर्मेशन को ओरिजिनल लेंथ से भाग कर दे तो हमें स्ट्रेन मिल जाएगा। क्लियर बात हो गई? बात समझ में आ रही? तो एक्चुअल में हम धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे, और फिर जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे, यहां पर 2 एक्सिस हो गया, एक आपका एप्सिलॉन और एक आपका सिग्मा, एक आपका एप्सिलॉन और एक आपका क्या है? सिग्मा।
अब किस लोड पर क्या स्ट्रेन हुआ, क्या पी बाई ए आपके हाथ में है, पी बाई ए नॉट जो कि सिग्मा है, और एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट जो कि आपके हाथ में है। तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में पी और डेल्टा ये मेजर किया गया कि कितना लोड लगाया गया और उस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग कितना इलोंगेशन हुआ वो हमें पता चला। पर हम ये दोनों मेजर कर सकते हैं और धीरे धीरे अलग अलग पॉइंट्स कि कुछ स्ट्रेस लगाए, कुछ लोड लगाए, कुछ स्ट्रेन हुआ, कुछ लोड लगाए, कुछ स्ट्रेन हुआ, और फिर धीरे धीरे ग्राफ बन जाएगा ऐसे अलग अलग। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जैसे ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है कि गुरुजी इतना स्ट्रेस लगाने पर इतना स्ट्रेन आएगा। अब वो मशीन जो है, जो मशीन लोड लगा रही है, इसी को हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन ही लोड भी कैलकुलेट कर रहा होता है, एक्सटेंसियोमीटर से एक्सटेंशन भी कैलकुलेट कर रहा होता है। तो वही अलग अलग लोड पर स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट करके किसी स्ट्रेस पे क्या स्ट्रेन होगा, किसी स्ट्रेस पे क्या स्ट्रेन होगा, अलग अलग पॉइंट्स ड्रॉ करते जा रहा है। ये सारी चीजें हर एक मटेरियल का एक ही जैसा पॉइंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बोला हमने, हर एक मटेरियल पर किसी स्ट्रेस के सापेक्ष एक ही जैसा स्ट्रेन हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर किसी मटेरियल को हम एक स्टैंडर्ड शेप का स्पेसिमेन बना के टेस्ट करेंगे, और देखिए सब लोग का शेप जब एक ही जैसा होगा तभी तुलना की बात आएगी कि एल्युमिनियम भाई हम भी तुम्हें वैसे बना के लोड लगाए, स्टील भाई हम भी तुम्हें वैसे लोड लगाए, प्लास्टिक भाई आप पे भी हम वैसे लगाए, रबर भी हम वैसे ही लगाए। और जब वैसे लगाए आपका व्यवहार कुछ और था, आपका व्यवहार कुछ और था। स्टील में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के स्टील मिलेंगे, तो सबका व्यवहार अलग अलग मिलेगा। तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जनरली किसका पढ़ते हैं, जनरली हम लोग माइल्ड स्टील का पढ़ते हैं। अच्छा, माइल्ड स्टील में कुछ खास बात है, क्योंकि माइल्ड स्टील आपको डिफरेंट डिफरेंट सारे पॉइंट्स दे रहा होता है। तो हम माइल्ड स्टील का पढ़ने का मतलब कि माइल्ड स्टील का वैसे ही शेप का एक स्पेसिमेन बनाए हैं और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर लोड कर दिए हैं और धीरे धीरे लोड बढ़ा रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो स्ट्रेस स्ट्रेन आपका कैलकुलेट करते हुए ग्राफ बनाते जा रहा है। अब आप बताइए कि एक्चुअल में आप क्वेश्चन यही कि स्ट्रेन आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही क्यों लिया, क्या वर्टिकल नहीं ले सकते क्या? नहीं। अब यहां पर अगर एक्स वाई की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, एक्स वाई की बात करें, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये वाई है, और यहां पर कुछ ऐसे ग्राफ होगा तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहां पर आपका एक्स क्या है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो वेरिएबल है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होता है गुरुजी, इसका कोई ये नहीं है कि ये y पर डिपेंड करता है, इसका कोई मान रखोगे तब y निकलेगा, ये कैलकुलेट होगा। ये क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो ध्यान रखिए ये आपका y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। y आपका क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो y आपका डिपेंडेंट होगा और x क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, x किसी पर डिपेंड नहीं करता, y आपका कैलकुलेट किया जाएगा, तो y आपका डिपेंडेंट। अब इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन में स्ट्रेन तो डायरेक्टली मेजर किया जा रहा है, स्ट्रेन तो डायरेक्टली क्या है, मेजर क्या है, क्योंकि डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। और लोड जो आप अप्लाई कर रहे हो या आगे जितने भी होंगे हम फार्मूले डेवलप करेंगे कि स्ट्रेस किसी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन के सापेक्ष नाप कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सिग्मा आपका क्या हुआ, सिग्मा आपका स्ट्रेन स्ट्रेस जो हुआ ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट है। इसके इस स्ट्रेन को डेवलप करने के लिए कितना स्ट्रेस लगाना पड़ेगा
वो फॉर्मूले से पता चलेगा। तो हमेशा हॉरिजॉन्टल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट का मतलब किस पर, क्या है, परतंत्र। परतंत्र इस पर डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा निकाला जाएगा। और ये क्या होगा, स्वतंत्र चर। ये क्या होगा, स्वतंत्र चर। वेरिएबल मतलब चर होता है। बात समझ में आ रही ना, एकदम क्लियर, सब कुछ समझ में आया। तो कल हम सब लोग स्टेट स्टैंड डायग्राम बनाएंगे, कल हम सब लोग स्टेट स्टैंड डायग्राम बनाएंगे। आज हमारे हिसाब से आपको प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस समझ में आया होगा, जिसको आप बेहतरीन तरीके से नोट भी कहीं ना कहीं कर लिए होंगे। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का मात्रक सेम होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, दोनों का डायमेंशन भी सेम होता है, पर प्रेशर क्या है, नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस है इंटरनल रेस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर है? तो हमने आपको दोनों चीजें एकदम से क्लियर बताया। फिर हमने आपकी प्लानिंग आपके साथ बैठ के की, आप और हम बैठ के प्लानिंग किए कि कैसे कैसे टेंसाइल टेस्ट किया जाए, तो किस स्पेसिमेन का बनाया जाए, कैसे लोड लगाया जाए, उस पर जब प्लानिंग हम और आपकी हो गई, तो अब प्लानिंग के बाद कल हम सब लोग टेस्ट करेंगे, और कल हम सब लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जब ग्राफ बन जाएगा तो ग्राफ क्या बताएगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी बातें, तो ग्राफ बनाना और ग्राफ बनने के बाद उसको समझना, सब कुछ करना है। आज आपको अगर समझ में आया हो तो एक बार बताइएगा, थम्स अप करिएगा। और सब लोग, अच्छा, ये आज का पीडीएफ चाहिए कि आपको पूरा कंटेंट का चाहिए? देखिए, आज के तीनों जो पिछले 3-4 लेक्चर हुए हैं, 5 लेक्चर, सबके पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए जाएंगे। तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को एक बार खोलेंगे और पीडीएफ एक बार देख लेंगे, और जो लेक्चर का जो आपको हम पीपीटी कराएंगे वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा 1 से 2 दिनों में। क्यों? अच्छा, नोट्स प्रोवाइड करें, बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड 1-2 दिन में हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट टाइप्ड है, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसमें एक बार हमें रिव्यू करना है कि चीजें कहीं कोई गलत ना हो, सही रहेंगी, फिर उसी को हम ओके कर देंगे और आपको हम भिजवा देंगे। तो 1-2 दिन हमें समय दीजिए। जो आपके नोट्स हैं, पूरा, बिल्कुल भाई, पूरा मिलेगा भाई, पूरा मिलेगा। अभी आपको लेक्चर नोट्स जो आपको पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा, वो आप अपने नोट कर रहे हैं तो भी बेहतर है, नहीं तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग, अच्छा गुरुजी अच्छे से लिखा करें। तो राइटिंग मतलब थोड़ा सा एक साथ मिक्स हो जा रहा है कई चीजें। चलिए कोशिश करते हैं कि और भी साफ सफाई से आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, राइटिंग काफी कुछ मिक्स हो जा रहा है, ठीक है, अच्छे से लिखेंगे, नोट करने में प्रॉब्लम होता है बिल्कुल, तो थोड़ा सा हम इस पर ध्यान देंगे। हाँ, 1-2 बातें, जो पीडीएफ आपका यहाँ पर डेली पढ़ाया जा रहा है वो भी हम भेज देंगे, वो डेली का डेली जाएगा। और जो लेक्चर प्लान है, जो आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन, चैप्टर 1 का थ्योरी नोट्स, वो आपको बस रिव्यू कर दें कि कहीं कुछ एरर ना हो, आंसर में गलती ना हो, उसके बाद हम आपको 1 से 2 दिन में आपको भेजवा देंगे। जो ऐप पर पीडीएफ नोट्स पे पड़ा रहेगा, जो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं। डेली आप टाइम से क्लास करें, हम भी कोशिश करेंगे। आज थोड़ा बेहतर रहा कि हम टाइम से थोड़ा आ गए थे, लेकिन हाँ, अभी भी हम 10:30 पर शुरू नहीं कर पाए हैं, तो कोशिश रहेंगे कि हम सब लोग साथ रहे। देवेंद्र कुमार जी, हाँ, एक क्वेश्चन है, बताइए क्या क्वेश्चन है देवेंद्र कुमार जी, बताइए भाई। जो क्वेश्चन आप सब लोग को भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहे तो आप पूछ लिया करिए। ठीक है, प्रिया यादव जी या गौरव कुमार जी, अगर कोई आपके क्वेश्चन वैसे भी फंसे रहे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसको भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव से कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम तो लोग क्या है कि इस सब चैप्टर पोर्टर पर क्लास देर से लाइव क्यों होता है, पोर्टर पर क्लास देर से लाइव क्यों होता है, चलिए तो इस पर हम बात कर लेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। इस पर हम अभी आज ही बात कर लेते हैं। ठीक है, देवेंद्र को अभी बात करते क्यों देर से होता है। चलिए ठीक है, और जैसा भी रहा, एक बार आप सेशन को लाइक कर दिए अगर पसंद आया, और कोई बात हो तो बताइएगा। ठीक है, यूट्यूब पर तुरंत होता है। ठीक है, दोनों देखते हैं, थोड़ा टाइम डिले बहुत ज्यादा है, 2-3 मिनट का डिले रहता है क्या, 2-3 मिनट का डिले, इतना तो नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ होगा, हम उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, बस आगे पढ़ाई लिखाई करते रहिए, जोश बना के, बस डेली के डेली आप क्वेश्चन भी करते रहिए, मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी, हम आपके साथ हैं, मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।